Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students. I am Waqas Ahmad and my subject is English. I hope that you must be fine and doing well. Dear students, today we are going to discuss one of the most interesting topics related to adjective, related to grammar, related to parts of speech and related to your internal strength of your mind or capability. ये आप लोगों की दिलो दिमाग को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन इसके लिए फार्मूले वगैरह हमने डिस्कस की है। और ये टॉपिक जो आपको नज़र आ रही हैं, ये टॉपिक यूनिवर्सिटी डेज़ के यूनिट में उसके एक्सरसाइज में है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। याद रखो, दुनिया में इंसानों की जो फितरत होती है, उसी फितरत में इंसान दूसरी का तारीफ़ भी कर सकता है, इंसान दूसरी का या दूसरे शख्स के हवाले से भला बुराई भी उसके हवाले से बयान कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये इंतहाई उम्दा, ख़ूबसूरत, नया, जदीद, तेज़, काले रंग का, कीमती, इम्पोर्टेड मार्कर है। तो इसके लिए मैंने कितने एडजेक्टिव इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे वो आर्डर सही तरीके से मैंने नहीं अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक वो आर्डर के रूल्स नहीं बताए हैं, न इसके लिए हमने बयान किए हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आज आर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पर आप लोगों के सामने 10 मुख्तलिफ पॉइंट्स है और उसी 10 पॉइंट्स को मद्देनज़र रख कर यू कैन गो अहेड एंड यू विल अचीव योर टारगेट। वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं जो दुनिया में इंसानों के लिए दरपेश होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी जो एग्ज़ाम्पल मैंने लेके वही आ जाए, उसकी और जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज है वो भी आ सकते हैं। और फिर इसी के ऊपर हमने बुक ही से चंद एक एक्सरसाइज का चुनाव किया है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले याद रखो कि नंबर इज़ नेसेसरी। नंबर 4, 1, एक, ये इस तरह नंबर। फिर ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स जेनरस, आइडिया क्या है, ठीक। फिर इसके हवाले से साइज, फिर जो साइज में मैंने लिखा है स्मॉल। फिर यहां पर है एज, एज ओल्ड। शेप, राउंड शेप, you can say rectangle, you can say triangle. Next, color, black, blue, red, white, etc. Origin, origin means Pakistani, Pakistan, American, European. Material, material, metal, plastic, ये सारे हो सकते हैं। और पर्पस, स्लीपिंग, वजह क्या है। और लास्ट में नाउन, किस चीज़ के बारे में बात होती है। ये जो तरतीब है, ज़रूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल में ये आ जाए, ये सारे आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि पहले 2 आ जाए, ज़रूरी नहीं कि पहले 3 आ जाए। नो, आपको याद करना होगा कि किसके बाद कौन सा है। ये पहले 4-5 तो आप लोगों के जहनों में होना चाहिए। नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस और नाउन, ये होनी चाहिए। और फिर इसी के ऊपर जो एक्सरसाइज है उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आप लोगों के जहनों में होना चाहिए कि क्या, किस लफ्ज़ के बाद या किस तरतीब से वो दूसरा आइटम आता है, उसको ज़रा याद होनी चाहिए। हाँ, सवाल ये उठता है कि सर एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ है जो दूसरे लफ्ज़ का या दूसरे लफ्ज़ के हवाले से उसकी तारीफ़ करे, उसकी बड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी खामियाँ, उसकी खूबियाँ, उसकी कलर, उसकी सिफ़ात, उसको इंतहाई
डेकोरेट करना, ये एडजेक्टिव का काम है। और ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव किस तरह है कि खुदा न खास्ता हमारे मुआशरे में एक ऐसा बंदा हमारे सामने आ जाए कि जिससे हम नफ़रत करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जलील, ये मनहूस, ये बदकार, ये अजीब किस्म का बंदा, ये नालायक, ये इस तरह, ये इस तरह। कितने मुख्तलिफ बुरे अल्फाज जो हमने इस्तेमाल किए और हकीकत में हमको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। इसका आर्डर क्या है? या किसी पॉजिटिव का भी शख्स के हवाले से, ये इंतहाई काबिल, रेगुलर, फरमानबरदार, यूनिफॉर्म में अच्छा, स्टाइलिश स्टूडेंट नज़र आ रहा है। तो इसके हवाले से आइए ज़रा देखते हैं कि ये अक्सर टेस्ट और एग्ज़ाम में किस तरह आते हैं। इसके नीचे सेंटेंसेस दिए होते हैं और उसी सेंटेंसेस को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि कौन सा ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर इसी आर्डर के मुताबिक कौन से किस नंबर के बाद आते हैं। आइए ज़रा देखते हैं उस बोर्ड में। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने अभी आर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स एक्सप्लेन किए उसको हमने थोड़ा सा आसानी के लिए उसके सामने जो लिखी गई एग्जाम्पल्स थे उसकी वजाहत की, उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज में 5 सेंटेंसेस मैंने उठाए हैं। सिर्फ तकरीबन जितने भी सेंटेंसेस हैं, 2 हैं या 3 एक चॉइस के लिए लगते तो सेम ही होंगे, लेकिन आर्डर ऑफ एडजेक्टिव की वजह से वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो एक उसमें गलत और एक उसमें ठीक हो सकता है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि उसमें कौन से किस लेवल के मुताबिक है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट को अगर देखा जाए, शी वॉज वेयरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज, शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट सेम है, फिर ये वाला और ये वाला भी सेम है। तो सिर्फ इन दो में डिफरेंस आ रहा है और इसी डिफरेंस को हम यू बयान करते हैं। अच्छा जी, अगर आपको याद हो, ये रेड तो कलर है, ब्यूटीफुल किसी का वो ओपिनियन हो सकता है। वहां पर अगर आपको याद हो हमने जेनरॉसिटी या जेनस के हवाले से बताया था। तो सबसे पहले ओपिनियन आता है या कलर? ओपिनियन बिल्कुल ही नंबर के बाद ही आता है। तो यहां पर ओपिनियन क्या है? ओपिनियन इज ब्यूटीफुल और ये कलर, तो ये वाला ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, शी बॉट अ न्यू पावरफुल कंप्यूटर, शी बॉट अ पावरफुल न्यू कंप्यूटर। तो इसका मतलब यह है कि यहां तक जो इलाका है ये सेम है, यहां तक जो इलाका है ये इसी की तरह, और ये भी इस तरह, ये भी इस तरह सेम है। सिर्फ इन दोनों में है, इन दोनों में। और इन दोनों में किस तरह आनी चाहिए? ये जो जिस तरह पहले एग्जाम्पल में ब्यूटीफुल है, यहां पर उसका जो यू कैन से क्वालिटी बयान की गई है, क्वालिटी बयान की गई है, तो ये इसमें ये वाला जो पहले क्वालिटी किस किस्म का है, ओल्ड है, न्यू है, ये वाला इसमें इस्तेमाल ठीक आता है। तो इसमें ये वाला ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है, माई सेलर इज फुल ऑफ ब्लैक बिग स्पाइडर्स, माई सेलर इज फुल ऑफ बिग ब्लैक स्पाइडर्स। तो इसमें देखते हैं, इसमें अगर आपको देखा जाए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है, फिर इसमें ये वाला और ये वाला बराबर है। सिर्फ इसमें ये ब्लैक बिग और बिग ब्लैक किस में आता है? ये कलर जो है ये साइज से बाद में आता है। कलर साइज से बाद में आता है, मतलब पहले साइज का तस्करा है। तो पहले अगर साइज आ जाए तो साइज यहां पर ये वाला ब्लैक बिग और फिर कलर, तो इसका मतलब है कि ये वाला ठीक ही तस्वर किया जाता है। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट, I hate this awful wet weather, I hate this wet awful weather। तो इसमें अगर देखा जाए
ये वाला पोर्शन यहां तक ये सेम है और फिर ये सेम है। तो इसमें अगर सबसे पहले लफ्ज़ ऑफल, ये एक किस्म की जिन और वो जिसको हम ओपिनियन कहते हैं, उसकी अपनी मर्जी किस तरह वो समझता है। क्लियर? तो यहां पर मैंने ऑफल का तस्करा किया, तो दैट इज दिस वन, ये ठीक आता है। तो इसका मतलब है कि द फर्स्ट वन इज ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, इसमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन ज्यादा और मजीद पैदा करने के लिए। दे लिव इन अ वंडरफुल ओल्ड वुडन हाउस, दे लिव इन एन ओल्ड वंडरफुल वुडन हाउस, दे लिव इन अ वुडन वंडरफुल ओल्ड हाउस। अच्छा जी, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला वाला जो ये कुछ हिस्सा है ये सेम है, ठीक, और इसके आखिर में ये हाउस सेम है। बाकी जो किस्सा है वो दरमियानी किस्से के हवाले से ही है। क्लियर? दरमियाने किस्से के हवाले से ही है। और अगर आपको ये याद हो कि सबसे पहले नंबर का, फिर ऑरिजिन का, जो जिन्होंने ऑरिजिन से ये यहां पर ओपिनियन, नंबर और फिर ओपिनियन आता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पर जो है ये नंबर के हवाले से, ये भी नंबर के हवाले से है, ये भी नंबर के हवाले से है। अभी देखते हैं कि ओपिनियन किस तरह है, नंबर पहले आया या ओपिनियन पहले आया या क्या पहले आया है। ये अगर देखा जाए ये वाला ये ओपिनियन है, ये अगर देखा जाए ये वाला ये एक किस्म का ये एज के हवाले से है, और ये जो है ये मटेरियल के हवाले से है। तो सबसे पहले किसकी है, ये जो हमने बता दिया ये ओपिनियन के हवाले से। तो इसका पता चलता है कि ये वाला फर्स्ट वाला ठीक है, और सिर्फ इसी वजह से ही, क्योंकि यही लफ्ज़ यहां पर भी इस्तेमाल है, यही इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल यहां पर भी किया गया है। तो अगर आप ओपिनियन को बाद में इस्तेमाल करते हो और पहले कलर और साइज को इस्तेमाल करते हो या शेप को, तो फिर ठीक नहीं लगता। तो इसकी तरतीब को कुछ इस अंदाजे से देखना चाहिए। क्लियर? आइए जरा देखते हैं इसी के मुताबिक ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर जरा बहस करते हैं। Dear students, I hope that you are enjoying this very topic. इसी एक्सरसाइज के अंदर हम उसी ऑर्डर को दोबारा जहन में रखेंगे और आगे जाते हैं कि इसमें क्या मज़ीद इंक्लूड किया गया है। आइए ज़रा देखते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, आसान है, उसकी तरह नहीं है। चाहे इसको थोड़ा सा ये यू कैन जस्ट मैक्स एंड यू कैन जस्ट गिव अ सीक्वेंस। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन द पैरेंथेसिस। मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 सेंटेंसेस ही दिए हैं बुक ही से, ज़रा देखते कि क्या है। और सिर्फ ये जो पैरेंथेसिस में है इसका ऑर्डर देखना है। याद रखो, मैं आपके आसानी के लिए बताता अच्छा जरूर, जहां पर आ और आना ये सबसे पहले ही आएगा। क्लियर? और जब इसमें किसी मटेरियल का जिक्र हो वो बाद में आएगा, और मटेरियल से पहले कलर का तस्करा है। तो ऐसे जरा देखते क्या है। वी वांटेड डैश टेबल ग्रे आ मेटल। तो सबसे पहले ये वाला आएगा ए, ठीक। फिर यहां पर ग्रे है, कलर है, मैंने यहां पर 2 दे दिया। फिर इसके बाद ये मेटल है, तो ये मटेरियल से है जो लास्ट कहीं पर टेबल में आता है। तो इसको अगर हम तरतीब दे दें, वी वांटेड अ ग्रे मेटल टेबल, तो इस तरह तरतीब, अच्छा तरतीब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के मुताबिक ही है। सेंटेंस नंबर 2, दे बॉट डैश रेड अ न्यू कार। तो यहां पर दोबारा ये आप पहले आएगा, ठीक। दे बॉट अ न्यू, ये एक किस्म का ओपिनियन है, यू कैन से यस दिस इज आल्सो
yes, opinion, and this is color, a new red car. Clear? Next, she bought dash plastic red a new lunchbox. तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पर आप लोगों के लिए आसानी के लिए, she bought a new red plastic lunch box. प्लास्टिक मटेरियल के हवाले से बात होती है, ठीक। नंबर 4, I visited dash ancient a spooky German castle. जरा देखते हैं केस में क्या आता है। तो सबसे पहले वंस अगेन यहां पर ये आता है, और ये सेंटेंस इंतहाई आसान है क्योंकि एंशंट के एंशंट से पहले वावल का वो एन का इस्तेमाल होता है, यहां पर आ है, और जर्मन ये तो लास्ट ही में आता है ओरिजिन के हवाले से। ये जो स्पोकी यहां पर इस तरह आएगा, फिर ये, और फिर लास्ट वन इज दिस वन। ये क्यों हम इस तरह तरतीब, ये तरतीब हमारे जहनों में मौजूद है उस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की बदौलत, ठीक। अच्छा जी, ही इज लुकिंग फॉर अ ब्लैक स्टाइलिश लेदर। क्या आएगा, ये तो पहले आएगा अ ब्लैक, फिर इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद ये ब्लैक, फिर ठीक, अ ब्लैक स्टाइलिश लेदर, अ स्टाइलिश ब्लैक लेदर, ठीक। ये लास्ट वन, ये तो इंतहाई आसान है, और इसको हम किस तरह देखते हैं, इसको हम देखते हैं कि आई नीड डैश कंप्यूटर कंफर्टेबल डेस्क। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, यू विल ओवर हियर यूज आ क्यू, दैट्स यू कैन से इज आई टोल्ड यू आ अन वन तादाद, और फिर इससे पहले क्या आएगा, कंफर्टेबल, और ये कंप्यूटर डेस्क। तो ये वाला जो है आई नीड अ कंफर्टेबल कंप्यूटर डेस्क। तो इसी के साथ ही ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का जो एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज हमें टास्क में रहता, उसको हमने पाई तकमील तक पहुंचा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइजेस को उस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के साथ जोड़कर मिलाकर आप लोगों ने सीखा हो, और इसी को प्रैक्टिकल लाइफ में भी मज़ीद इस्तेमाल करो। जहाँ पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।